बहू और बेटी का रक्षाबंधन। रक्षाबंधन एक ऐसा पावन त्योहार है जो भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं, और भाई अपनी बहनों को उपहार और जीवन भर सुरक्षा का वचन देते हैं। लेकिन कई बार समाज में ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक ही घर में दो अलग अलग बहुओं या बेटियों के साथ व्यवहार में भेदभाव किया जाता है। ये कहानी उसी भेदभाव की झलक है। मुख्य 1, सास घर की बुजुर्ग महिला, परंपराओं में पक्की लेकिन स्वभाव में पक्षपाती। 2, बहू मेहनती, जिम्मेदार लेकिन उपेक्षित। 3, बेटी सास की सगी बेटी जो अपने भाई से राखी बांधने आई है। 4, बेटा बहू का पति और बेटी का भाई जो बहन के साथ खुशी से रक्षाबंधन मना रहा है। घटना का क्रम 1, रक्षाबंधन की सुबह। रक्षाबंधन के दिन घर में खूब तैयारी चल रही थी। मिठाइयाँ बन चुकी थी, रंग बिरंगे उपहार पैक किए गए थे। सास अपनी बेटी के स्वागत में लगी हुई थी क्योंकि वह मायके आ रही थी राखी बांधने। 2, बहू की स्थिति। दूसरी तरफ बहू को घर की सफाई, बर्तन धोने और पानी भरने का काम सौंप दिया गया था। वह सुबह से ही बिना आराम किए इधर उधर भाग रही थी। त्योहार का दिन होते हुए भी उसके पास अपने मायके जाने या अपने भाई को बुलाने का समय और अनुमति दोनों नहीं थी। 3, बेटी का स्वागत। जब बेटी आई तो सास ने खुशी से उसका स्वागत किया। मेज पर मिठाइयों और उपहारों की भरमार लगा दी गई। बेटी ने अपने भाई को राखी बांधी, आरती उतारी और भाई ने उसे ढेर सारे उपहार दिए। दोनों की हंसी खुशी देखी जा सकती थी। 4, भेदभाव का क्षण। इसी बीच बहू कमरे के एक कोने में फर्श पोंछ रही थी। पानी की बाल्टी और गीला कपड़ा लिए उसने अपनी सास और पति को देखा, लेकिन किसी ने भी उसे त्योहार का हिस्सा बनाने की कोशिश नहीं की। सास ने तो उल्टा उसे और तेज काम करने का इशारा किया, मानो त्योहार सिर्फ उनकी बेटी के लिए हो, बहू के लिए नहीं। 5, बहू का मन। बहू के दिल में कई भाव उमड़ रहे थे, अपने मायके की याद, भाई की याद और यह कसक कि उसका रक्षाबंधन कोई नहीं मानता। वह चाहती थी कि वह भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सके, मिठाई खा सके और कुछ समय अपने लिए जी सके। लेकिन घर की परिस्थितियों और सास के व्यवहार के कारण वह चुप रही। भावनात्मक पहलू। ये कहानी सिर्फ एक त्योहार की नहीं, बल्कि उस मानसिकता की है जिसमें बहू को परिवार का हिस्सा मानने के बजाय एक नौकरानी की तरह देखा जाता है। बेटी को सभी अधिकार और प्यार मिलता है, जबकि बहू को जिम्मेदारियों और आदेशों के नीचे दबा दिया जाता है। सामाजिक संदेश। 1, बराबरी का हक। बेटी और बहू दोनों को बराबर सम्मान और प्यार मिलना चाहिए। 2, त्योहार की खुशी साझा करना। अगर घर में कोई त्योहार है तो सभी को उसमें शामिल करना चाहिए। 3, भावनाओं का सम्मान। बहू भी इंसान है, उसके अपने रिश्ते और भावनाएं होती हैं। 4, पक्षपात खत्म करना। अपने रिश्तों में भेदभाव करने से घर का माहौल बिगड़ता है और रिश्ते टूट सकते हैं। सीख। पहला अंत। बहू की हालत देखकर पति को अपनी गलती का एहसास होता है। वह बहू को बैठाकर मिठाई खिलाता है और कहता है कि वह भी अपने भाई को राखी बांधने बुलाए। सास को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह बहू से माफी मांगकर उसे परिवार का बराबर सदस्य मानती है। दूसरा अंत। बहू चुपचाप काम करती रहती है, उसका त्योहार भी बिना मनाए बीत जाता है। ये कहानी समाज में मौजूद कड़वी सच्चाई को उजागर करती है, जिससे हमें सीख लेकर बदलाव लाना चाहिए।
निष्कर्ष, ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने घरों में सच में बराबरी का व्यवहार करते हैं। त्योहार का असली मतलब तभी है जब हर सदस्य, चाहे बेटी हो या बहू, उसकी खुशी में शामिल हो सके। रक्षाबंधन का संदेश सिर्फ बहन भाई के रिश्ते तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह पूरे परिवार में प्यार, सम्मान और अपनापन बढ़ाने का अवसर होना चाहिए।